सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लुओ चेंग और उसके साथी ने यहाँ पर शाओयान को एक 8th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने का चैलेंज दे डाला था, जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर नेक्स्ट डे भरी सभा में वो इस पिल को भी बना देता है, जिसे देखकर लुओ चेंग और उसका साथी समझ आता है कि अब यहाँ से इन लोगों को निकलना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी टाइट होने वाली है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान की वजह से ऐसा नहीं हो पाता और यहाँ पे क्वीन मेड्यूसा इनकी कारनामों का कच्चा चिट्ठा इन सभी के सामने खोल के रख देती है, जिससे यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुओ चेंग और उसका साथी है वो फिर भी बड़े ताव से कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर हमें यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, हमारे टैलेंट की यहाँ पर किसी को कदर नहीं, तो हमें भी ऐसी जगह पर नहीं रुकना। और फिर वो लोग यहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं। लेकिन शाओयान के रहते ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो अपनी सक्शन फोर्स की मदद से उन्हें पकड़ते हुए घसीट कर सीधा जमीन में दे मारता है और फिर कहने लगता है कि तुमने यान अलायंस को क्या समझ रखा है यहाँ, कि जब मन किया मुंह उठा के इसे ज्वाइन कर लोगे और जब तुम यहाँ पर कोई क्राइम करोगे तो ऐसे मुंह उठा के चले जाओगे। पहले अपने किए का अंजाम तो भुगत लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन शाओयान इन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान, क्वीन मेड्यूसा, शाओ शाओ और उसके बाकी के दोस्त वापस से फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर याओ को देखकर शाओयान सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बता देता है। यहाँ पर शाओ शाओ मास्टर याओ को देखकर थोड़ी शर्माती है, जिसके बाद शाओ शाओ शाओयान के पीछे जाकर छुप जाती है, जिस पर शाओयान बताने लगता है कि ये शाओ शाओ है और फिर वो उसे कहने लगता है मास्टर को जाकर ग्रीट करो। जिसके बाद ये इतनी ज्यादा अडोरेबल लगती है ना कि मैं क्या बोलूं, अपने नन्हे नन्हे पैर आगे बढ़ाती है, रिस्पेक्ट के साथ उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करती है। और उसका ये अंदाज देखकर यहाँ पर मास्टर याओ को शाओयान की याद आ जाती है जब वो उससे पहली बार मिले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ शाओ को देखते साथ ही जो मास्टर याओ होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे इसमें ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि ये आगे चलकर एक बहुत ही पोटेंशियल एल्केमिस्ट बन सकती है और अपना नाम रोशन करेगी। जिसके बाद मास्टर याओ उससे पूछने लगते हैं कि शाओ शाओ बताओ आखिर तुम और क्या क्या कर सकती हो। जो सुनकर शाओ शाओ थोड़ा सोचती है और यहाँ पर अपने हाथों में फायर को जनरेट कर दिया है। यहाँ पर ऐसे करता हुआ देखकर मास्टर याओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इतने कम उम्र में ये ऐसा कुछ इतनी आसानी से कर पा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारी शाओ शाओ अपने फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ पर उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वो फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे मास्टर याओ का चेहरा यहाँ पे काला पड़ जाता है, जो देखकर शाओ शाओ हंसने लगती है। और फिर मास्टर याओ उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहने लगते हैं कि लगता है कि अभी भी तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर तुम्हें अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना है। जिसके बाद मुझे यकीन है कि तुम इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल गर्ल बन जाओगी। जो सुनकर यहाँ पर शाओ शाओ भी खुश हो जाती है और फिर मास्टर याओ शाओयान और मेड्यूसा से कहने लगते हैं कि आज से मैं शाओ शाओ का ख्याल रखूंगा। जो सुनकर क्वीन मेड्यूसा और शाओयान मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान मौजूद होता है कि तभी यहाँ पर मास्टर याओ आकर उससे कहने लगते हैं कि इस बार सोल हॉल ने अपने 2 पावरफुल लोगों को यान अलायंस से डील करने के लिए भेजा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि सोल पैलेस हर हाल में यान अलायंस के ऊपर कब्जा चाहती है। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, और यही चीज मुझे ज्यादा चिंता में डाल रही है। जिस पर उसका मास्टर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी हल है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक नक्शे को दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ये वो नक्शा है जिसे कि मैंने अपने खास दोस्त से कहा था कि इसे मेरे लिए क्रिएट करे। और फिर वो यहाँ पर शाओयान को बताने लगते हैं कि यहाँ पर ये जो नक्शा तुम देख रहे हो ये पास्ट का है और जो सिटीज तुम देख रहे हो ये यूनलैंड सेक्ट के पास्ट में जो सिटीज थी उनकी जैसी ही है, जैसे कि सोल पैलेस पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोल पैलेस है वो जिस रफ्तार से सोल्स को गैदर कर रहा है, इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर सोल पैलेस किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शाओयान कहने लगता है कि मास्टर आखिर आपके कहने का मतलब क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है कि जो सोल पैलेस है उनके एक्शंस को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लोग कुछ इतना बड़ा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी, कोई एक वजह, कोई एक बहुत बड़ा रीजन जरूर होगा। जिसके बाद मास्टर यह बताने लगते हैं कि 15 दिन बाद वो ट्रेड फेयर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और वहाँ पर मुझे पूरा यकीन है प्योर लोटस डीमन का वो लास्ट फ्रेगमेंट भी वहाँ पर ऑक्शन जरूर किया जाएगा और यहाँ पर सोल पैलेस भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा होगा, तो इससे पहले वो लोग कोई एक्शन ले हमें हर हाल में उस लास्ट फ्रेगमेंट को हासिल करना होगा। जिस पर शाओयान भी सीरियस होते हुए कहने लगता है कि हाँ मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया, वैसे भी हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, हमें बस आखिरी वाला चाहिए, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। जिस पर मास्टर याओ कहने लगते
बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और आज से 3 दिन बाद हम उस ट्रेड फेयर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नन्ही श्याओ श्याओ सो रही थी और यहाँ पर मेड्यूसा उसके पास ही बैठी थी कि तभी यहाँ पर श्याओयान भी आ जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या श्याओ श्याओ सो गई है, जिस पर मेड्यूसा बताने लगती है कि हाँ पर थोड़ा धीरे बोलो। अब गाइस यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि नॉवल के अकॉर्डिंग लास्ट एपिसोड में यहाँ पर श्याओयान और क्वीन मेड्यूसा की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्टूडियो नहीं चाहता कि क्वीन मेड्यूसा श्याओयान की फर्स्ट वाइफ बने। वो यहाँ पर शुनर को ही उसकी फर्स्ट वाइफ बनाना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर उनकी मैरिज का सीन नहीं दिखाया गया और स्टोरी में ऐसा ही लगता है, आई मीन की जो एनिमेशन चल रही है उसमें ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि अभी तक श्याओयान को पता ही नहीं कि श्याओ श्याओ उसकी बेटी है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनिमेशन में स्टोरी थोड़ी चेंज है। बट यार तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि श्याओयान जानता है और यहाँ पर इन दोनों की शादी भी हो चुकी है, हालांकि एनिमेशन में नहीं दिखाया गया है। पर अगर नॉवेल से तुम्हारा लेना देना नहीं है और तुम प्योर एनिमेशन देखते हो तो तुम जैसी स्टोरी चल रही है बस उसे एंजॉय करते जाओ। जिसके बाद श्याओयान थोड़ी देर श्याओ श्याओ को देखता है और फिर यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, हमारे पड़ोसियों से भी हमारे कुछ खास रिलेशनशिप नहीं है, प्लस हमारे बहुत से दुश्मन है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और यहाँ पर श्याओ श्याओ दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहने लगती है कि आखिर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है, मैं खुद इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी कि मैं उन सभी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर श्याओयान थोड़ा इमोशनल भी होने लगता है और उसे वो सारे सीन याद आते हैं जब वो पहली बार उससे मिला था। साथ ही उन दोनों के बीच के कुछ बहुत ही प्यारे पल भी यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें वो सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर श्याओयान के गैर मौजूदगी में क्वीन मेड्यूसा पूरी यान अलायंस को बहुत ही अच्छे से लीड कर रही थी। जैसे बाद श्याओयान मेड्यूसा से कहने लगता है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब शायद तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने पास से एक लिक्विड को देता है और कहने लगता है कि इसे मास्टर ने रिफाइन किया है ताकि श्याओ श्याओ को इससे हेल्प हो जाए और वो अपनी पावर को थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल कर पाए। जिसके बाद वो क्वीन मेड्यूसा को वो चीज दे देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरीके से रेतीला था, जहाँ पर कि हमारा वो ट्रेड फेयर होने वाला है। जहाँ पर आते साथ श्याओयान कहने लगता है कि ऐसी बंजर सी और सूखी जगह पर वो ट्रेड फेयर आखिर कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्याओयान के साथ साथ उसके दोस्त भी आए होते हैं और यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि भले ही ये जगह तुम्हें बहुत ही ज्यादा सुनसान और बंजर टाइप की लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर अगर थोड़ा फोकस करो तो बहुत ही पावरफुल ऑरा को फील कर पाओगे। जिसके बाद श्याओयान थोड़ा फोकस करता है और फिर वो कहने लगता है कि हाँ आपने सही कहा, यहाँ कम से कम 100 से ज्यादा अलग अलग लोगों की मुझे पावरफुल ऑरा फील हो रही है और इनमें जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो फिर भी 3 स्टार 1000 पर है। यहाँ पर ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल लोग आए हैं, तो जो बंदा यहाँ पर उस फ्रेगमेंट को सेल करने आया है क्या उसे डर नहीं कि कोई भी उससे ये चीज छीन सकता है। जिस पर मास्टर बताने लगते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेड फेयर है ये पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है जिसे कि 3 पावरफुल सेक्ट के द्वारा जॉइंटली मेंटेन किया जाता है। इसी के साथ मास्टर यह बताने लगते हैं कि यहाँ पर 3 मेजर सप्रेसिंग फोर्सेस हैं, जिनमें से कि स्पेस ट्रांजैक्शन में हमें बहुत कम ही फोर्स रॉबरी देखने को मिलती है, बट स्टिल अगर कभी कभी ऐसी चीज हो भी जाती है जो कि ओकेजनली ही होती है, लेकिन अगर हो भी जाती है तो हम बहुत इजीली उसका पता लगाकर उसे सबक भी सिखा सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जमीन में हलचल होने लगती है कि तभी यहाँ पर एक और पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के ओपन होते साथ ही यहाँ पर वो सारे जितने भी पावरफुल लोग थे वो सभी लोग एक एक करके स्पेस से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मेड्यूसा कहने लगती है कि ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। जिस पर मास्टर याओ कहने लगते हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, यहाँ पर बहुत कम ही ऐसे लोग आए होंगे जो कि हमें हार्म पहुंचाएंगे। जिसके बाद ये सभी लोग उस पोर्टल में एंटर हो जाते हैं और फिर हमें एक बहुत ही अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लोग मौजूद होते हैं और एक बड़े और खुले बाजार जैसा सीन दिखाया जाता है, जिनके बीचों बीच एक बहुत ही लंबा टावर मौजूद होता है जहाँ पर कि ये स्पेस ट्रेड होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से सभी लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि श्याओयान आते साथ ही कहने लगता है कि क्या यह जगह सच में वही जगह है जहाँ पर वो स्पेस ट्रेड होने वाली है, क्योंकि जरा देखो इस जगह का अपना ही एक अलग स्पेस है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर शहर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे और क्या कहा था, पर हाँ जरा तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि जो भी पहली बार इस ट्रेड में आते हैं अक्सर उन लोगों को यहाँ पर ठग भी लिया जाता है, तो जरा ऐसे लोगों से तुम बच के रहना। जिसके बाद मास्टर कहने लगता है कि ठीक है फिर तुम सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर सकते हो, मैं सारा चेक करके आता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें इन्हें नजर आती है। साथ ही यहाँ पर लोग पिल्स भी बेच रहे होते हैं जो कि 7 ग्रेड के पिल्स होते हैं और ये सब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी थे। इसी दौरान क्वीन मेड्यूसा की नजर एक 9 कलर्ड स्टोन पर पड़ती है जिसे देखकर श्याओयान उसकी कीमत पूछता है और यहाँ पर इन तीनों को देखकर वो बंदा मन में कहता है कि लगता है कि ये लोग यहाँ पे नए हैं, चलो फिर देखते हैं कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है और जिसका पता मैंने हाई प्राइस बोलकर लगाऊंगा। यहाँ पर वो मुंह खोलते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हें मुझे इसके बदले 2 8 ग्रेड के पिल्स
देने होंगे। यहाँ पर ये कीमत सुनते साथ ही आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा घटिया है, जस्ट कॉज यहाँ पर कुछ नए लोग आए हैं तो ये इस तरह लूटेगा उन्हें। पर यहाँ पर मेड्यूसा ने कहा था तो शाओयान कैसे इनकार करता। वो यहाँ पर उसे वो 2 8 ग्रेड के पिल दे देता है और जो लेते साथ ही वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है कि भाई क्या सही इंसान मिला है मुझे। यहाँ पर वो स्टोन लेते साथ ही क्वीन मेड्यूसा को दे देता है, जिस पर क्वीन मेड्यूसा उसका शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर वो बंदा जैसे ही उन 8 ग्रेड पिल्स को चेक करता है तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो लोग कह रहे होते कि यार बस एक 9 कलर्ड रॉ स्टोन के लिए इतनी बड़ी कीमत, क्या बात है, क्या सही बकरे मिल गए इसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी यहाँ से शाओयान और बाकी सब चले जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो शॉपकीपर अपने मन में कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में वो स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर है और असल में इन लोगों ने मुझे ठग लिया। जिसके बाद शाओयान को मेड्यूसा बताने लगती है कि असल में ये 9 कलर्ड रॉ स्टोन उसी जगह से आया है जहाँ पर कलरफुल फ्रेगमेंट स्काई पैंथम गिरा था और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि जो 7 कलर स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है उसकी पीक असल में 9 कलर स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है, यानी कि उससे भी ज्यादा एक हायर लेवल। ऐसे ही 7 कलर स्टोन के साथ भी है। जिसके बाद 8 कलर स्टोन और 9 कलर स्टोन भी मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी उंगली को काट कर उसके ब्लड के कुछ ड्रॉप्स उस स्टोन पर डालते हुए कहने लगती है कि अगर हमें इसका ट्रू कलर देखना है तो हमें इसे अपने ब्लड के जरिए से टेस्ट करना होगा, जिससे पता चलेगा कि आखिर में ये स्टोन है क्या। जिसके बाद यहाँ पर मेड्यूसा जैसे ही अपना ब्लड उस पर डालती है तो वो चीज ग्लो करना शुरू कर देती है और फिर उसे देखने के बाद शाओयान कहने लगता है कि ये बस एक 8 कलर्ड स्टोन है, इतना अच्छा होता अगर ये एक 9 कलर्ड स्टोन होता। जिस पर यहाँ पे मेड्यूसा कहने लगती है कि इसमें इतना ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये मेरे लिए फिर भी किसी ट्रेजर से कम नहीं। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि ठीक है फिर अब हम मास्टर से जाकर मिलना चाहिए। यहाँ पर मेड्यूसा ने उस स्टोन को अपने पास तो रख लिया था, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर हलचल होता हुआ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जहाँ पर ये लोग शाओयान, मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये ट्रेड फेयर होने वाली थी। जिसके बाद वो अपना टोकन दिखाते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ इनके सामने एक फ्लोटिंग टावर जैसी चीज आती है जिसका गेट ओपन होता है। यहाँ पर मास्टर याओ उसके बारे में बताते हुए कहने लगते हैं कि सभी लोग इसके अंदर जाओ, क्योंकि इस चीज को 3 मेजर फोर्सेस के साथ मिलकर बनाया गया है ताकि यहाँ पर इस पे कोई भी इंट्रूडर यहाँ पर आए लोगों पर अटैक ना कर पाए और ये सच में बहुत ही ज्यादा सेफ है। कहते साथ ही यहाँ पर ये लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर मास्टर बताने लगता है कि अगर कोई बाहरी बंदा हम पर अटैक करता है तो ये उसके अटैक को भी झेल सकता है। जिसके बाद ये लोग उस चीज पे सवार हो जाते हैं और यहाँ पर इनका ये टावर फ्लाई करते हुए इन्हें उसी जगह पर ले जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर बाकी सारे टावर्स को भी देखते हैं जिनमें बाकी के लोग ग्रुप्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पर शाओयान, मास्टर याओ और बाकी सबके साथ अपने टावर के अंदर बैठा था, जहाँ पर इनके सामने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर की वो ट्रेड होने वाली थी। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी गैदर होने लगती है, जिसके साथ यहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है। यहाँ पर ये ओल्ड मैन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हुए कहने लगता है कि इंतजार के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में इस ओल्ड मैन का नाम ओल्ड मैन बाओशन है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी मौजूद लोगों से कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने यहाँ के रूल्स को अच्छे से मेमोराइज कर लिया होगा और तभी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इसे देख कर शाओयान हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये ऑलरेडी 9 स्टार रेवोल्यूशन 1000 के पीक पर है। जो सुनकर मास्टर यहाँ पर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बाओशियन माउंटेन के हेड है और साथ ही वो वहाँ के मास्टर भी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये बस एक स्टेप दूर है, जिसके बाद ये भी सेमी सेंट बन जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ओल्ड मैन बाओशियन कहने लगते हैं कि ठीक है फिर बिना आपके वक्त को जाया किए चलिए आज के इस साल के सबसे बड़े ट्रेड फेयर को शुरू किया जाए। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि इस साल के ट्रेड फेयर में जो फर्स्ट आइटम को हम यहाँ पर ऑक्शन करने वाले हैं उसे देखकर आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने हाथ के इशारे से स्पेस में क्रैक बनाकर उसके अंदर से स्काई डीमन फीनिक्स विंग्स को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, इस साल का फर्स्ट आइटम है स्काई डीमन फीनिक्स विंग्स। और फिर वो बताने लगता है कि ये जो आप स्काई डीमन फीनिक्स विंग्स देख रहे हैं तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ये एक वाउंडेड और फॉलन स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन के वॉरियर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था उससे ऑब्टेन किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिर इस चीज में किस हद तक की एनर्जी है। यहाँ पर ये कहते साथ ही जैसे ही वो उसे टच करता है हम देखते हैं कि एनर्जी का बिल्कुल फ्लो नजर आने लगता है। यहाँ पर इस चीज को देखकर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर लगता है कि पहली बिडिंग मैं ही शुरू करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक 3 कलर्ड डाल लाइफ 5th ग्रेड पिल की बोली लगाता है। यहाँ पर उसकी बोली लगाते साथ ही हम देखते हैं कि दूसरा बंदा भी यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इसके लिए 5 कलर्ड एलेक्सर ऑफ द 6th ग्रेड पिल की बोली यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई 7th ग्रेड पिल की लगाता है तो कोई मल्टीपल 7th ग्रेड पिल की लगाता है और ऐसे ही बोली लगती रहती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली इसे सब
सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला और हाईएस्ट बोली लगाने वाला ले जाता है, जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि स्काई डेमन फीनिक्स विंग ने मुझे पास्ट में बहुत ही ज्यादा ट्रबल किया था और आज यहाँ पर इसकी बोली लगते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे ही दूसरा आइटम को शो किया जाता है जो कि हेवनली फाइटिंग स्किल्स होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए भी बोली लगना शुरू हो जाती है, जहाँ पर इसके लिए एक बंदा सबसे पहले 7 ग्रेड के एलेक्सर को बोली लगाता है। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि मैं 2 7 ग्रेड पिल की बोली लगाता हूँ, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी और ज्यादा बोली लगाता है वही बंदा एंड में इसे जीत जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन था वो एक एक करके बाकी की चीजों को भी यहाँ पर उनकी बोली लगवाता है, जहाँ भी हम देखते हैं कि एक के बाद एक धड़ल्ले से सारे के सारे आइटम्स बिकने लगते हैं। जिसके बाद वो नेक्स्ट आइटम को ले आता है जो कि तियानियो पॉइजन कोड होता है, और यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि इसके लिए जो स्टार्टिंग बोली होगी वो इसके इक्वल ही होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखते साथ ही जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कोई और इसके लिए बोली लगा देता है, और वो लोग यहाँ पर इसके लिए 2 8 ग्रेड के पिल्स जो कि 3 कलर्ड थंडर के साथ होती हैं उसकी बोली लगाते हैं, और जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पे खामोश हो जाती है। पर शाओयान इसे नोटिस कर लेता है और वो इमीडिएटली 2 5 कलर्ड डालने 8 ग्रेड के पिल्स की यहाँ पर बोली लगाता है, जो सुनकर यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर बाकी के जो लोग थे वो भी हैरानी के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर ये कौन है। हालांकि ये चीज रेयर है लेकिन इसके लिए इतनी कीमत, ये चीज तो शायद इतनी कीमत के लायक भी नहीं, तो आखिर ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है। यहाँ पर चारों तरफ सभी लोग शाओयान के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर ये कौन होगा। यहाँ पर शाओयान भी समझ आता है कि उसने बहुत ही बड़ी बोली लगाई है ताकि बाकी लोगों का मुंह बंद हो जाए और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को ये चीज मिल जाए। साथ ही वो ये भी जानता है कि इस वक्त 100 से भी ज्यादा लोगों की नजर इस वक्त शाओयान पर है और शायद अब वो लोग हमें टारगेट करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शाओयान ये बोली जीत जाता है और यहाँ पर वो उस चीज को लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता है, जिसे पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और शाओयान का शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ यहाँ पर वो ओल्ड मैन बताने लगता है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर आज के दिन बहुत ही अच्छी बोली लगाई है, और जैसा कि आपको पता है कि हर साल एक स्पेशल चीज हम यहाँ पर ऑक्शन में लगाते हैं जो कि बाकी सारे आइटम से बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस बार भी हम कुछ ऐसा लाए हैं और शायद मुझे उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, फिर प्योर लोटस डेमन फायर मैप के आखिरी फ्रेगमेंट के लिए बोली शुरू की जाती है, जिसे देखकर शाओयान की भी आंखें चमक जाती है। और भाई जो बोली यहाँ पे शुरू होती है ना, वो यहाँ पर 3 कलर्ड से लेकर 4 कलर्ड तक पहुँच जाती है, और ये सभी 8 ग्रेड्स की होती है। जिसके बाद कोई 5 कलर्ड, कोई 6 कलर्ड, कोई 7 कलर्ड, यहाँ तक बात पहुँच जाती है। सभी लोग बस कैसे भी करके इसे हासिल करना चाहते थे कि तभी एक वॉइस आती है जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इसके लिए 8 ग्रेड के 5 7 कलर्ड थंडर पिल की बोली लगाता हूँ। यहाँ पर 5 7 कलर्ड थंडर पिल का सुन के ना सभी की बोलती बंद हो जाती है। सभी लोग इस बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके हर एक टावर की रोशनी बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये लोग ऑक्शन से अब बाहर हो गए हैं। जिसके बाद बारी आती है शाओयान की, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं इसके लिए 8 7 कलर्ड थंडर पिल जो कि ग्रेड 8 के हैं उनकी बोली लगाता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर वो बंदा उससे भी ज्यादा बोली लगाता है। जो सुनकर यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि फिर हमें इसके लिए 3 8 कलर एलेक्सर पिल्स जो कि ग्रेड 8 के हैं उसकी बोली लगाते हैं। ये सुनकर हम देखते हैं कि उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि अगर ये 3 दे रहे हैं तो मैं 5 दूंगा। फिर कहते साथ ही वो यहाँ पर इनकी तरफ एक पावरफुल अटैक भी कर देता है जो कि उसकी ऑरा से फील्ड होता है। यहाँ पर मास्टर उसे वही वर्ड डिस्ट्रॉय करते हुए अपने साथियों से कहने लगते हैं कि जरा केयरफुल रहना, क्योंकि ये बंदा सेमी सेंट स्टेप पर पहुंचने वाला है। जो सुनकर शाओयान कहने लगता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर याओ एक 9 कलर्ड थंडर पिल की बोली लगाते हैं, जो सुनकर पूरी जगह यहाँ पर गूंज उठती है और सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या एक 9 कलर्ड थंडर पिल, क्या मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, कोई मुझे बताओ क्या ये सच है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो टावर होती है उसकी रोशनी भी डिम पड़ जाती है, जिसका मतलब वो भी ऑक्शन से बाहर। और यहाँ पर मास्टर याओ ने इस ऑक्शन को जीत लिया है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर इन लोगों को कांग्रेचुलेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इनकी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर इन्हें वो लास्ट फ्रेगमेंट भी मिल जाता है। जिसके बाद शाओयान को वो मैप का आखिरी टुकड़ा देते हुए मास्टर याओ कहने लगते हैं कि जो भी हो ये मिस्टीरियस पर्सन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ दोबारा से शाओयान से कहने लगता है कि तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, हो सकता है कि वो इसके पीछे पड़ जाए और यहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। जिसके बाद हम यहाँ पर उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जहाँ पर वो बताने लगता है कि मैं आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बौद्धि ट्री के बारे में पता होगा, और उस एंशिएंट बौद्धि ट्री को एज अ विजडम ऑफ रीइंकार्नेशन ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि हमारे इस दाओ की कॉन्टिनेंट के नेचुरल 3 ट्रेजर में से एक है। और हर 1000 साल के बाद ये पेड़ ग्रो करता है, जिसका मतलब ये कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ऐसा कहा जाता है
कि हर एक 1000 साल बाद जब ये ट्री अपीयर होती है तो ये अर्थ के कोर में जाकर छुप जाती है और कोई भी अगर इसे पा लेता है तो वो इमीडिएटली सेंट लेवल पर कदम रख सकता है। यहाँ पर मैं आप सबसे उसी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि अब मैं समझा कि इतने इंपॉर्टेंट चीज के बारे में इतने एंड में क्यों बताया जा रहा है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बताने लगता है कि एंशिएंट डोमेन के अंदर एंशिएंट बौद्धि ट्री अपीयर हो चुकी है और ये दाओकी कॉन्टिनेंट की सबसे मिस्टीरियस, फॉरबिडन और डेंजरस जगह में से एक है। लेकिन मैं आप सभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और साथ ही आप भी ये जानते हैं कि जो खतरा होता है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ आता है। जिस पर मास्टर याओ कहने लगते हैं कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा चालाक है, इतनी मिस्टीरियस और रेयर इन्फॉर्मेशन को इतने एंड में इसलिए बता रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करने के लिए अट्रैक्ट होकर आए। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि जिस ट्री के बारे में ये बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही कम लोगों ने उसे देखा है। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि हमें फिलहाल के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस वक्त हमारे हाथ में एक बॉम्ब है जिसके पीछे लोग पागलों की तरह पड़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रेड एंड हो जाती है और मास्टर कहने लगते हैं कि ठीक है फिर हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलकर कहने लगता है कि ओल्ड फ्रेंड तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।